दोस्तों BS6 बाइक में कितने सेंसर होते हैं, कितने प्रकार के, और उस सेंसर का नाम क्या है और काम क्या है, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं हीरो बाइक के सभी सेंसर का नाम प्लस काम आसानी हिंदी में समझे। नीचे दिए गए मुख्य सेंसर का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर को TPS सेंसर बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका काम है थ्रोटल एस्केलेटर कितना खुला है यह ECU को बताता है। फ़ायदा सही फ्यूल सप्लाई और पिकअप कंट्रोल करने में मदद करता है। TPS सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जैसे एस्केलेटर देते हैं तो कारपेंटर के अंदर जैसे बटरफ्लाई खुलता था वैसे ही में बटरफ्लाई खुलता है, तो कितना खुला हुआ है ये सिग्नल जो है ECU को देता है। बस इतना ही काम है TPS सेंसर का। दूसरा हो गया दोस्तों मैप सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। मैप सेंसर का काम क्या क्या है दोस्तों? इंजन में जाने वाली हवा का प्रेशर नापता है। फ़ायदा एयर फ्यूल मिक्सचर सही बनता है इससे। जैसे दोस्तों मैप सेंसर का काम है एयर में जाने वाली हवा का प्रेशर नाप के ECU को सिग्नल देना, और ECU जो है दोस्तों जितना प्रेशर से हवा जा रहा है उतना ही प्रेशर से हिसाब से अपना हिसाब से जो है ECU पेट्रोल इंजेक्टर में भेजता है, तो हेड में पेट्रोल जाता है। इसका मैप सेंसर का इतना ही काम है कि सिग्नल भेजना कि हवा इतना प्रेशर का है, तो ECU अपना कंट्रोल करके पेट्रोल आगे भेजता है। तीसरा हो गया ऑक्सीजन सेंसर दोस्तों। ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम है? तो साइलेंसर में गैस में ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। साइलेंसर में लगा हुआ रहता है दोस्तों ऑक्सीजन सेंसर, और ये सेंसर का काम है कि कितना साइलेंसर में गैस आ रहा है। हेड जो है, हेड के अंदर जो है पेट्रोल करेंट और हवा से जो है ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होके जो ऑक्सीजन निकलता है साइलेंसर होके, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ रहता है। तो ऑक्सीजन सेंसर नापता है कि पेट्रोल सही से पूरा जला या नहीं जला। अगर ज़्यादा पेट्रोल आ रहा है, कार्बन निकल रहा है साइलेंसर, तो ECU को सिग्नल भेजता है कि पेट्रोल ज़्यादा आ रहा है, तो ECU क्या करता है? पेट्रोल कम करके भेजता है। इससे जो है ऑक्सीजन सेंसर से जानकारी लेता है ECU। इसका इतना ही काम है दोस्तों। और चौथा हो गया क्रेंक पोजीशन सेंसर, मतलब CKP सेंसर शॉर्टकट में बोलते हैं। क्रेंक पोजीशन सेंसर का मतलब हो गया जैसे पिकअप कॉइल बोलते हैं हम लोग दोस्तों, पुराना बाइक में पिकअप कॉइल रहता है ना, वैसे ही ये CKP सेंसर है। क्रेंक शाफ्ट की पोजीशन और RPM बताता है। फ़ायदा स्पार्क टाइमिंग और इग्निशन कंट्रोल। जैसे हम लोग का मैग्नेट घूमता है दोस्तों, कितना राउंड मैग्नेट घूम रहा है उसी हिसाब से जो है कितना स्पीड से घूम रहा है, ये जो है क्रेंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर CKP सेंसर मतलब पिकअप कॉइल, ये सिग्नल भेजता है ECU को। इतना स्पीड से घूम रहा है, इतना करंट पैदा करके जो है वो भेजता है ECU को, और ECU आगे जो है कितना स्पीड से इंजन चल रहा है उतना स्पीड से पेट्रोल छिड़काव करने के लिए जो है इंजेक्टर को देता है, और उतना स्पीड से जो है आगे करंट देता है, करंट सप्लाई करने के लिए करंट भेजता है। इसका काम यही है, सिग्नल देता है ECU को, ECU ही है सबको कंट्रोल करने वाला। पांचवा हो गया दोस्तों इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर जो है दोस्तों ECU को बताता है कि इंजन ठंडा है या गर्म है, इंजन का मोबिल ठंडा है या गर्म है। जैसे मान लीजिए इंजन का मोबिल ठंडा है, तो ये ECU को सिग्नल देगा कि इंजन का मोबिल ठंडा है, तो ECU क्या करेगा? ऑटो चोक लगा देगा। जैसे हम लोग इंजन ठंडा होता है तो मारते हैं पहले का मोटरसाइकिल सब में किक, तो स्टार्ट नहीं होता, क्या करते हैं? अपने हाथ से जो है ऑटो चोक लगाते हैं ना, वैसे ही इसमें ऑटोमेटिक है सब कुछ BS6 में। तो ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर ECU को सिग्नल देता है कि इंजन ठंडा है, इसको जो है ऑटो चोक लगा दीजिए, तो ECU अपना ऑटो चोक ऑटोमेटिक जो है लगा देता है। इसका इतना ही काम है, सिग्नल देना ECU को। आगे ECU अपना ऑटो चोक लगा के काम करता है, बाइक पे कंट्रोल करता है। ठंडा इंजन है या गर्म इंजन है, उसी हिसाब से फ्यूल जो है पेट्रोल जो है छिड़काव आगे देता है ECU इंजेक्टर को। छठा हो गया
इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, IAT सेंसर भी बोलते हैं, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर को शॉर्टकट में। इंजन में जाने वाली हवा का तापमान नापता है। फ़ायदा सही एयर फ्यूल मिक्सिंग। इंजन में जो हाउस पाइप जो होता है कारपेटर का, उस हाउस पाइप से जो हवा जाता है दोस्तों, तो कितना प्रेशर से हवा जा रहा है, ये IAT सेंसर, इंजन एयर टेम्परेचर सेंसर जो है हवा नापकर ECU को सिग्नल देता है कि कितना प्रेशर से ये हवा जा रहा है, हवा ठंडा है या गर्म है। अगर हवा ठंडा है तो आगे ECU ऑटो चौक लगाने का काम करेगा, उसी हिसाब से पेट्रोल देगा इंजेक्टर को। अगर हवा गर्म है दोस्तों तो ECU उसी हिसाब से जो है अपना आगे कार्य करेगा। जैसे हवा गर्म जा रहा है तो पेट्रोल कितना देना चाहिए, कितना हिसाब से, उसी हिसाब से आगे पेट्रोल देगा। तो पेट्रोल वहाँ पर जला पूरा कि नहीं जला, वो जो है बाहर ऑक्सीजन सेंसर नाप लेता है कि पेट्रोल नहीं जला है, आगे जो है अच्छा तरीक़ा से कार्बन ज़्यादा आ रहा है, तो फिर ऑक्सीजन सेंसर उसको ECU को सिग्नल देता है और ECU फिर कम करता है। ये सारे सेंसर मिल के जो है बाइक पे कंट्रोल करने के लिए है। बाइक का मेन जो है ECU है, ECU सबको जो है काम पे लगाता है दोस्तों, ये समझ लीजिए। 7वां हो गया बाइसिकल स्पीड सेंसर। ये तो जो हो गया, जैसे दोस्तों मीटर गियर आगे पुराना मॉडल में दिया हुआ था ना स्पीड, वैसे ही इंजन में डायरेक्ट दे दिया हुआ है, डिजिटल मीटर सब आ गया है। तो इसका कितना क्या स्पीड है वो नाप के जो है मीटर में दिखाता है। ये भी एक सेंसर ही है, बाइसिकल स्पीड सेंसर। 8वां हो गया बैंक एंगल सेंसर। बैंक एंगल सेंसर का काम है दोस्तों, अगर बाइक गिर जाए तो इंजन को बंद कर देना। फ़ायदा सेफ्टी। बैक एंगल सेंसर इसलिए कंपनी ने लगाया है, क्या होता था पहले दोस्तों, बाइक लेके जा रहे हैं कहीं पर रास्ते में गिर गए तो बाइक का इंजन स्टार्ट ही रहता था, लेकिन ये बैक एंगल सेंसर जो लगा हुआ है तो बाइक अगर गिर जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हम लोग का इंजन बंद हो जाएगा। सेफ्टी के लिए दिया गया हुआ है दोस्तों। इस सेंसर का इतना ही काम है, बैक एंगल सेंसर बोलते हैं, स्प्लेंडर में सीट के नीचे रहता है दोस्तों। 9वां हो गया साइड स्टैंड सेंसर। ये साइड स्टैंड सेंसर दोस्तों का काम देख लीजिए। साइड स्टैंड नीचे होने पर इंजन स्टार्ट नहीं होने देता है। फ़ायदा सेफ्टी। ये साइड स्टैंड सेंसर दोस्तों इसलिए दिया गया है, जैसे हम लोग का पुराना मॉडल बाइक में क्या होता था ना दोस्तों कि साइड स्टैंड लगा हुआ है, लेकिन जो हम लोग को मालूम नहीं चलता, चलते चलते जो है गिर जाते थे, कभी किसी के साथ दुर्घटना हो जाती थी। इसलिए कंपनी ने इसमें भी एक सेंसर लगा दिया है ताकि ECU को सिग्नल जाता है, अगर स्टैंड लगा हुआ है तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, करंट नहीं जाएगा, सेल्फ जो है नहीं काम करता है। इसलिए जो है साइड स्टैंड सेंसर का इतना ही काम है। 10वां हो गया न्यूट्रल सेंसर। न्यूट्रल सेंसर का दोस्तों, जैसे न्यूट्रल लाइट जलता है ना मीटर में, इसका काम है दोस्तों न्यूट्रल गियर की जानकारी देना, मतलब गियर में बाइक है या नहीं है। इसका फ़ायदा है स्टार्ट और इंडिकेट करना, मतलब ECU को सिग्नल देता है गाड़ी, जैसे मान लीजिए गाड़ी गियर में है, तो गियर में है तो जो है स्टार्ट नहीं होगा, ECU को मालूम चलेगा गाड़ी गियर में है, अभी क्लच दबा नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगा। ये सेंसर जो है ECU को सिग्नल देता है कि गाड़ी न्यूट्रल में है या गियर में है, उसी हिसाब से ECU जो है गाड़ी को आगे कंट्रोल करता है स्टार्ट होने में। 11वां हो गया क्लच स्विच सेंसर। क्लच दबाया है या नहीं, फ़ायदा स्टार्टिंग सेल, मतलब क्लच जैसे में भी जो क्लच स्विच लगा हुआ है, जैसे गियर में रहता है तो आप लोग को तो पता ही होगा दोस्तों, गियर में है अगर गाड़ी तो बिना क्लच दबाए स्टार्ट नहीं होगा, और न्यूट्रल में है तो स्टार्ट होगा, बस ये वही सेंसर है। 12वां हो गया स्टार्ट स्विच सेंसर। START स्टार्ट स्विच सेंसर। काम स्टार्ट बटन का सिग्नल ECU को देता है। I3S सेंसर आइडल स्टॉप सिस्टम। काम ट्रैफिक में इंजन ऑटो बंद स्टार्ट। फ़ायदा माइलेज बढ़ाता है। वो दोस्तों ये जो दिया हुआ है, जैसे सेल्फ वाला जो है डिपर स्विच होता है, उसके ऊपर में दिया रहता है I3S लिखा रहता है ऑन ऑफ। जैसे बाइक को जो है हम लोग जो है चलाते जा रहे हैं ट्रैफिक में, अब ट्रैफिक में जाम है तो वहाँ पर बाइक स्टार्ट नहीं रहता है, तो उस स्विच को ऑफ कर दीजिएगा, 30 सेकंड में गाड़ी बंद हो जाएगा, और फिर जो है ऑन करने के बाद क्लच दबाइएगा डायरेक्ट तो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसी का जो है दिया हुआ है, I3S स्विच का दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कमेंट करिए, और दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपको आगे कौन सा बारे में वीडियो चाहिए, कोई ECU का कोड हो या किसी बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं इस टाइप का जो है PDF वाला वीडियो लेके आता रहता हूँ आपको बहुत काम का। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।